ओम प्रकाश राजभर का आदत हो गई है कि वो लगातार उल जुलूल बयान देते रहते हैं। इसके पहले जब वो 2022 के चुनाव में सपा के साथ लड़ रहे थे तब योगी और मोदी जी को गाली दे रहे थे। राजभर जी ने एक बात कही थी कि सपा वाले मारते हैं और रोने भी नहीं देते। शायद वो अपनी इस बात को भूल रहे हैं। तो राजभर जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो अगर अपनी जुबान संभाल कर नहीं बोलेंगे तो फिर उनका वो हाल किया जाएगा कि वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो केवल भाजपा के मंत्री बनने के नाते, जैसे देसी कुत्ता तो अपने घर का मालिक का वफादार होता है, ओम प्रकाश वफादार नहीं है। उसे जो भी रोटी देगा उसे वो करता है। वो तो भाजपा के वालों के कहने पर सपा वालों को गाली देता है। दिमाग जो है वैसे उनका कुछ संतुलन खराब ही चल रहा है। जब कोई समस्या आती है तो इनका संतुलन खराब हो जाता है। इस समय इनका दिमागी आपा संतुलन खो चुके हैं ये। और जब संतुलन खो जाता है आदमी का तो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वही हाल इनकी हुई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राजभर के बयान पर हम क्या कहेंगे? भाजपा में जितने लोग, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग बैकवर्ड के हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, ये लोग खाली लालची। अच्छा, ये लालच बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए, चाहे स्टूल पे बैठना पड़े, चाहे गाली खाना पड़े, चाहे बेटे को कुछ करना पड़े, खाली भाजपा में अपने लालच में अपनी कुर्सी बचाने के लिए आलू जलूल का बयान देते हैं इनके। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और जब वो बयान करते हैं तो उसका सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा होती है और विवाद भी खड़ा होता है। बलिया में भी उन्होंने एक बयान दिया है जो समाचार पत्रों पे आज सुर्खियां हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग पिल्ले और पिल्ली पाल के रखे हैं जो देसी कुत्तों की तरह भौंकते हैं। उनके इस बयान के बाद जो है काफ़ी नाराज़गी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुखर हैं और उनका विरोध भी कर रहे हैं। और ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के मछली शहर में है और यहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास होगा कि ओम प्रकाश राजभर आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं और उसका उनके बयान का मतलब क्या होता है, उनके बयान पर इन लोगों की टिप्पणी क्या है। और आप लोगों को बता दें कि ओम प्रकाश राजभर इसके पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष के ऊपर बयान करते हैं, जब सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं तो विपक्ष के ऊपर बयान करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों से बातचीत होगी हमारी। क्या नाम है सर? अनिल यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। ये ओम प्रकाश राजभर किसको वो पिल्ला बोल रहे हैं कि देसी कुत्ते की तरह भौंकते हैं? समाजवादी पार्टी के कौन से लोग हैं, वो किससे नाराज हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर का आदत हो गई है कि वो लगातार उल जुलूल बयान देते रहते हैं। इसके पहले जब वो 2022 के चुनाव में सपा के साथ लड़ रहे थे तब योगी और मोदी जी को गाली दे रहे थे। योगी जी को छोटका सांड और मोदी जी को बड़का सांड बता रहे थे और योगी जी के लिए गाना गा रहे थे कि चल सन्यासी मंदिर चल। उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे घर घर देसी कुत्ते टहलते रहते हैं, वैसी ही उनकी हालत हो गई है कि आज जो दूसरों को कुत्ता बोल रहे हैं वो खुद कुत्ता है। उनके लिए ये कुत्ता शब्द भी हमें लग रहा है छोटा पड़ रहा है। वो उल जुलूल बयान लगातार देते रहते हैं कि जिससे वो लगातार मीडिया में बने रहे और लोगों के बीच बने रहे, लेकिन उनका ये बयान उन्हीं पर भारी पड़ता है। उन्होंने लगातार जब से सपा छोड़ के भाजपा में गए हैं सपा के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सपा वाले कभी भी झुकेंगे नहीं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए देखिए, और मैं फिर आता हूँ आपके पास। क्या नाम है सर आपका? जहर रहमान नाम है हमारा, प्रमुख जिला महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। मैं जौनपुर का पदाधिकारी हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का। और आपने अभी एक सवाल किया ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में। राजभर जी ने एक बात कही थी कि सपा वाले मारते हैं और रोने भी नहीं देते। शायद वो अपनी इस बात को भूल रहे हैं। तो राजभर जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो अगर अपनी जुबान संभाल कर नहीं बोलेंगे तो फिर उनका वो
हाल किया जाएगा कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यानी धमका भी रहे हैं आप लोग, उन्होंने बयान दिया था, आप लोग कह रहे हैं वही बयान जो कहते हैं कि सपा वाले मारते हैं और उन्हें नहीं देते हैं। देखिए, मैं धमका नहीं रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ। हाँ। इलाज कर दिया जाएगा उनका, ठीक हो जाएंगे, उनका जो मानसिक संतुलन है सही हो जाएगा। और रही बात मुसलमान को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने के, मैं कह रहा हूँ भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। इतने बड़े परिवारवादी खुद हैं, अपना गिरेबान नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरे की बात करते हैं। राष्ट्रीय महासचिव है, उनका बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता है और लड़ेंगे भी, टिकट भी उनका बेटा लेगा। तो इतनी बार हारने के बाद भी बेशर्म की तरह इधर उधर मुंह मार रहे हैं। जैसे कभी आपने बताया ना, कोई कुत्ता होता है, कुत्ते का भी एक जमीर होता है, उससे भी बदतर है ये। वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए कह रहे हैं कि सपा के लोग बिना मतलब के ये पिल्ला पिल्ली पाले हैं, जो देसी कुत्ते, जो गांव के कुत्ता नहीं होते हैं, उन्हीं की तरह बिना मतलब भौंकते रहते हैं। मैंने उनका बयान पढ़ा है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि वो अपने के कहने पर काम करते हैं। लीडर वो होता है जो अपने मन से काम करे, लेकिन वो करता ही क्या जो अनुशासित ना हो। जैसे वो खुद ही बद आदमी है, अनुशासनहीन आदमी है, उनका दिमागी संतुलन खराब है, डिस्टर्ब है। तो अब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लोडर जो वहाँ पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि ओम प्रकाश राजभर के सामने जो है एक राजभर नेता को सपा जो है तैयार कर रहे लड़ाने के लिए, तो उनका कहना था कि हम लीडर हैं, समाजवादी पार्टी लोडर बनाती है, वो लोडर बनाई है उनको। हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत विचारधारा है, पीडीए समाज आज हमारे साथ है, तो उनको जलन हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, वो भी इतनी बढ़िया विचारधारा लेकर चले, अपने विचारों को अच्छे से रखे, लोगों तक पहुंचाए, तब न जाकर के लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। अब राजभर उनको नहीं मान रहा है तो कोई क्या करे, इसमें मेरी क्या गलती है, अखिलेश यादव की क्या गलती है। चलिए, मैं अब क्या नाम है बच्चा आपका? सर, मेरा नाम प्रकाश यादव है, मैं सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी का हूँ। ओम प्रकाश राजभर के बयान पे क्या ओम प्रकाश एक लोक किस्म का आदमी है, वो केवल भाजपा के मंत्री बनने के नाते, जैसे देसी कुत्ता तो अपने घर के मालिक का वफादार होता है, ओम प्रकाश वफादार नहीं है। उसे जो भी रोटी देगा उसे वो करता है। वो तो भाजपा के वालों के कहने पर सपा वालों को गाली देता है, गाली देता है, वो बोलता रहता है। उसका लड़का खुद बोलता रहता है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई मौजूद नहीं है, खुद का दल में विधायक खत्म होते जा रहे हैं, वो क्या बात करेगा, वो तो खुद कुत्ते की तरह भूखता रहता है। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को ही कुत्ता बोल दिया कि ये लोग सपा के कुछ लोग पाले हुए हैं पिल्ले पिल्ली, जो देसी कुत्ते की तरह बोलते हैं। बगैर कुत्ते की पहचान कुत्ता कर सकता है, दूसरा नहीं। अच्छा। जो कुत्ता होता है कुत्ते की पहचान कर सकता है, वो अच्छी तरह से उन्हें मालूम है मैं कुत्ता हूँ, इसलिए दूसरा कुत्ता बनाया जा सकता है। चलिए फिर आते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शरद यादव, शरद जिला जी। उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी छासवा। शरद जी, ये बयान जो ओम प्रकाश राजभर का आता है, अक्सर आता है, ये बयान कैसा लगता है आपको? हर्ट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि सपा के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, आपको कैसा लगता है कि इस तरह का बयानबाजी करना चाहिए कि नहीं उनको? सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की, इन्हें तो पूरा देश जान रहा है और प्रदेश जान रहा है। इनके पास जब कुछ नहीं बचता है, इनके पास जब कुछ बचता नहीं है, तो ऐसे बयानबाजी उन्हें हमेशा देख करते हुए देखा गया है। और उन्हें ये नहीं पता है कि मैं बोल रहा हूँ, और उन्हें ये नहीं पता है कि जब हमारा पीडीए समाज एक साथ होकर इतने तेजी से समाजवादी पार्टी चुनाव में अपने आप को मजबूत करती दिख रही है, तो इनका दिमाग जो है वैसे उनका कुछ संतुलन खराब ही चल रहा है। जब कोई समस्या आती है तो इनका संतुलन खराब हो जाता है। इस समय इनका दिमागी आपा संतुलन खो चुके हैं ये। और जब संतुलन खो जाता है आदमी का, तो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वही हाल इनकी हुई है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के लोग एक साथ मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर सरकार बनने के बाद ये जो है जो हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे। अच्छा, ये आप एडमिट हो जाएंगे। अच्छा, आपने भाई जब पीडीए की बात की, वो बता रहे हैं कि वो कहते थे पीडीए का मतलब परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उनका कहना होता है। हम पहले कहते थे, लेकिन अब पीडीए का मतलब बदल गया है। मतलब अखिलेश, डिम्पल और परिवारवादी, पीडीए का मतलब वो बता रहे हैं। अभी ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया। अभी लोकसभा का चुनाव में पीडीए का नारा जब चला, तो आपने देखा 24 का चुनाव में रिजल्ट क्या
हुआ। परिवार के तो बता रहे हैं, लेकिन यूपी की जनता ने क्या जवाब दिया? अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। ये तो रिजल्ट आप सब देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भारत देख रहा है कि भारत की तीसरी पार्टी बन के आई समाजवादी पार्टी। पीडीए के लोगों ने इन्हें जो है यहाँ तक पहुँचाया। अब ये पीडीए को इस तरह से बता रहे हैं। जब आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो यही सब बताएंगे, हम फिर सरकार बनने जा रही है और फिर आप मेंटल वाले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि पीडीए का मतलब क्या होगा। यानी पार्टी जब आपकी सत्ता में आएगी उनका इलाज कराएंगे, आप लोग अस्पताल में भर्ती करेंगे। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हमारे पार्टी के नेता उनका इलाज करा देंगे, तब समझ में आ जाएगा पीडीए ने ही उनकी लास्ट में दवा बनी, पीडीए से ही उनका इलाज हो पाया, यही मतलब होगा उनका। अच्छा, ये इसके पहले भी वो जब जिस पार्टी में रहते हैं, जैसे जिस गठबंधन के साथ है, उसके विपक्ष के लोगों पर हमलावर अक्सर होते रहे हैं। चाहे वो योगी जी को उन्होंने बयान दिया था, मोदी जी को बयान दिया था, अब फिर सपा के ऊपर हमलावर हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसे अभिलाष भाई, ये पहले मछली शहर 2022 में आए थे चौराहे पर, तो मंच से क्या कह रहे थे? लाल सांड जो है योगी है, बड़का सांड का ये मोदी है, इन्हीं का भाषण था। और बार बार भाजपा वालों गाली देते थे। आज वही गाली सपा वालों पीडीए के पर चक्कर में, पीडीए तो सत्ता में आने वाली है, 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पीडीए का सहयोग से भारी बहुमत से बनेंगे। फिर यार मुझे तो जेल जाना है। जितना झूठ बोलना बोल लें, इनको तो जाना ही है। इनके साथ इनके सहयोगी गठबंधन के दल के जो भी हैं, जैसे क्या ब्रजेश पाठक हुए, जवान जितने चमचे पाले गए भाजपा में, ये लोग भी जाएंगे। ओम प्रकाश को तो झूठ के नाम पर पार्टी जानते, झूठा पार्टी और दल बदल पलटू की तरह। जैसे बिहार में पलटू चाचा हैं, उस तरह ये भी हैं। कुर्सी के लालच में कभी इधर तो कभी उधर, बंदर की तरह कूद मरते हैं, कुत्ते की तरह भूखते रहते हैं। इनकी आदत पड़ गई है। चलिए, इतना देखिए, मैंने कहा ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने एक बयान क्या दे दिया कि जो है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने पिल्ले पाल के रखे हैं जो भौंकते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग ही अब उनके खिलाफ बोलने लगे। इधर से आइएगा रमान जी, ये इनका कहना है कि मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी ही। इनके अंदर दम हो तो ये घोषणा कर दें कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। ये किसी को बनाते नहीं, ये केवल अपने बनने के लिए सबको पीडीए लिख चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी तकलीफ है उनको, अगर इतने बड़े हिमायती और हमदर्दी हैं मुसलमान समाज के, तो कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति जिसे अपना मानते हो या समाज का बड़ा नेता मानते हो, उसे जो है अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। क्यों नहीं बनाते? इतने बड़े परिवारवादी हैं। इनका बेटा राष्ट्रीय महासचिव, इनका बेटा प्रवक्ता है, इनके बेटे टिकट पा रहे हैं। क्या उस टिकट पाते समय इनकी आंखें फूट जाती हैं या अंधे हो जाते हैं या दिखाई नहीं देता है? या अभी आपको भाई साहब ने बताया कि इनका दिमागी संतुलन खराब है, तो दिमागी संतुलन ही खराब है। जब आपको इतना दर्द हो रहा है मुसलमानों के लिए, तो आप टिकट देने के समय क्यों भूल जाते हैं कि मुसलमान हमारी पार्टी में काम कर रहा है? अगर 2-4 लोग होंगे, उन्हीं में से किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, वो विधायक और सांसद मंत्री बन जाए। खुद मंत्री बने पड़े हैं और सुरक्षा भी मिली है, सरकारी बंगला मिला हुआ है, बेटे इनकी डिबेट में बैठते हैं। हमारी पार्टी में तो तमाम सैकड़ों मुसलमान प्रवक्ता हैं जो डिबेट में बैठते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आधी आबादी और पीडीए समाज की बात करते हैं, छात्र नौजवान की बात करते हैं। इनकी पार्टी में कितने प्रवक्ता हैं जो मुस्लिम जो डिबेट में बैठते हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ, बता के बताएं। चलिए, और अनिल भाई, ये ओम प्रकाश राजभर जो है, ये मैंने एक बार विधायक रागिनी का इंटरव्यू मैं कर रहा था, उन्होंने ये जवाब दिया कि इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। अब समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी के नेता हो, ओम प्रकाश या ओम प्रकाश के लड़कों के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। इस पर आप सहमत हैं? जी, इस पर मैं सहमत हूँ। और इनको पीडीए का मतलब अभी मालूम नहीं है। पीडीए का मतलब है पीड़ित, पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। जो भी भाजपा सरकार से पीड़ित, दुखित और अपमानित है, वो सपा और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। इनको अभी तक ये पता नहीं है कि पीडीए का मतलब होता क्या है, इसीलिए उल जुलूल बयान देते रहते हैं। इनके बयान का कोई मतलब है नहीं और ये कभी भी उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं।
अच्छा, इनका बयान ऐसे लगातार आता रहेगा तो जो नाराजगी है और क्या समाजवादी पार्टी के लोग कैसा विरोध करेंगे इनका जो है? आज तो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कहें तो एक प्रकार से सड़क पे आए हैं, इनका विरोध दर्ज करा रहे हैं। यदि आगे इसी तरह बयानबाजी होती रहेगी तो क्या? ये तो कम संख्या है, और अगर ये ज़्यादा बोलते रहे किसी दिन, ये चाहे यहाँ मिल जाएंगे, गाजीपुर में मिल जाएंगे या लखनऊ में मिल जाएंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ इलाज कर दिया जाएगा और फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी जगह इलाज होगा इनका, ऐसी जगह मार्क किया जाएगा जहाँ दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और सड़क जाम कर दी जाएगी। और हमारे नेता अखिलेश यादव को बोलने का काम करेंगे तो इनका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। 2-4 सुरक्षा कर्मियों से इनकी सुरक्षा भी नहीं हो पाएगी। देखिए, क्या कहना चाहेंगे सर अब जो है? अब इनका तो सही बात कोई इन्हें गंभीर से लेता नहीं है, और इनका बयान आप पिछली भी सरकार में सुने होंगे, जब भी ये जिसके विपक्ष में जाते हैं उनके विषय में इनका यही सब बयान आता है। और इस तरह के नेता नहीं माने जाते, कोई नेता थोड़ी है। आप इस तरह के इस स्तर पे अगर किस तरह से स्टेटमेंट आपका आता है तो आप कोई नेता, आपको तो वैसे जो अभी तो नेता नहीं गंभीर से ले रहे हैं, आने वाले समय में जनता भी गंभीर से नहीं लेगी। यही सब हाल इनका है, और ये चल नहीं पाएंगे, और ये पीडीए से हारेंगे, और ये घबराए हुए हैं। जब किसी के पास कुछ नहीं बचा ना, आप गांव में देखे होंगे, गांव में जब कोई व्यक्ति उठान पे होता है, चढ़ाई चढ़ता है, तो उसके आसपास खींचने वाले लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि इनके ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस तरह से इनके पास कुछ बचा उचा नहीं है। इनका अगर व्यक्तिगत खुद का आप देखेंगे तो इनके पास खुद व्यक्तिगत में कुछ नहीं है, एकदम ये खाली हो चुके हैं। इनके पार्टी से तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, पीडीए के नाम पर लोग। और ये एक तो सबसे मुख्य बात ये है, ये अपने जात से भी घबराए हुए हैं, वो भी पीडीए की तरफ भाग रहे हैं। अब जब सभी लोग पीडीए की तरफ भाग रहे हैं तो ये पीडीए से घबरा गए हैं। जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, वो भी पीडीए की तरफ भाग रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए और समस्या है, और ये अब जाने वाले हैं, दिन पे दिन इनकी समाप्ति के दिन बढ़ रहे हैं। आइए सभासद से भी बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान पे क्या कहेंगे आप जो है? देखिए सर, ओम प्रकाश के राजभर के बयान पे हम क्या कहेंगे? भाजपा में जितने लोग, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग बैकवर्ड के हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, ये लोग खाली लालची। अच्छा, ये लालच बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए, चाहे स्टूल पे बैठना पड़े, चाहे गाली खाना पड़े, चाहे बेटे को कुछ करना पड़े, खाली भाजपा में अपने लालच में अपनी कुर्सी बचाने के लिए आलू जलूल का बयान देते हैं। इनके बयान में कोई सच्चाई नहीं है, इनके बयान से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को, पीडीए को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को इनके बयान से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ओम प्रकाश भी तो पिछड़ी जात की हित राजनीति करते हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की कुर्सी के लिए, कुर्सी के लिए। अभी देखिए, मैंने खुद सुना था, मेरे सामने यहाँ पे आए हुए थे, वो मछली शहर की धरती पे आए हुए थे, वो योगी मोदी को गाली दे रहे थे, मंच से गाली दे रहे थे, शायद आपको मालूम होगा। तो किस लिए गाली दे रहे थे? वो सोचे सरकार बन जाएगी तो मुझे इधर यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। सरकार संयोग से नहीं बन पाई, पीडीए की, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन पाई, तो उधर चले गए। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं, सत्ता चाहिए, बस सत्ता चाहिए। बेटे को जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, अपने बेटे को निकाल के बाहर कर दें पार्टी से, मैं मान लूंगा। भाई, वो तो समाजवादी पार्टी भी आरोप लगाते हैं, अखिलेश डिम्पल और परिवारवादी पार्टी। जी, अपने बेटे को क्यों पार्टी में रखे हैं? वो अपने बेटे को निकाल के बाहर कर दें। इनका कुछ मतलब नहीं है, न रोजगार से मतलब है, न नौजवानों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है, न अल्पसंख्यकों से मतलब है। कुर्सी से मतलब है, कुर्सी पे चिपके हुए हैं, चाहे कुछ भी बोलते रहते हैं, इनके मतलब बयान का कुछ लेना देना। चलिए, अंतिम सवाल है सभासद जी, क्या 2027 में क्या देखते हैं आप लोग? आप लोगों का पीडीए काम कर रहा है, बनने जा रही सरकार, बनने जा रही है, सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनने जा रही है, पीडीए की सरकार बनने जा रही है। उसमें पूरी यूपी की जनता, पूरा बैकवर्ड, पूरा अल्पसंख्यक, पूरा पिछड़ा, पूरा दलित, सब मिलके पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर फिर साथ आने वाले हैं क्या? अब क्या आएंगे? अब आने का क्या मतलब रह गया? हो भी सकता है, रोने लगेंगे आकर के, उनको क्या करना है? क्या रहे हैं आप लोग? कुत्ता बोल दे रहे हैं, पिल्ला बोल दे रहे हैं, भौंकता कह रहे हैं, सब गाली तो दे रहे थे योगी मोदी जी को, चले गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो क्या, जो कुर्सी का लालची है उसको कुछ भरोसा नहीं है, तो फिर इधर आएंगे, फिर बदल जाएंगे। तो क्या बदलेंगे? उनका इधर आने का रास्ता बंद हो गया है, इधर आने का रास्ता खत्म। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कहते भी हैं कि ये सब राजनीति में चलता रहता है, बयान का कोई बहुत मतलब नहीं होता, जैसे माहौल उस तरह बयान बदलता रहता है। फिलहाल जो है मेरी मौजूदगी जो है मछली शहर में, मैंने कहा ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद से दिखाइएगा, थोड़ा पीछे होइएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी के अंदर नाराजगी थी, लोग कहें तो एक प्रकार के सड़कों पर उतरे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि
इस तरह बयानबाजी ये लोग करते रहेंगे ओम प्रकाश तो इसका विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। फिलहाल इन्होंने चेताया है कि ओम प्रकाश राजभर सुधर जाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं। और एक चीज़ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का अब कोई वजूद नहीं रह गया है, अब उनके दिन लद गए हैं, इसलिए वो उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।